अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ अर्थ के बारे में। मतलब एज ऑफ अर्थ हम किस तरह मालूम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी टेक्निक निकाले गए हैं जिनसे हम एज ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे एज ऑफ अर्थ मालूम किया जा सकता है। मसलन हमारे पास अभी यहाँ पे 5 थ्योरी हैं। फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंट्री, फ्रॉम साल्ट ऑफ सी वाटर, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग, फ्रॉम रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो ये 5 थ्योरी हैं, और इनको हम एक एक करके अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिनसे हमारा क्या होगा, एज ऑफ अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जब हमारा ज़मीन ठंडी होती गई और वो सॉलिडिफाई होती गई, और फिर इसमें लाइफ अपीयर होने लगी, और जब लाइफ अपीयर होने लगी तो उस टाइम हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म जो बन गए थे, जब लाइफ अपीयर होने लगी उस टाइम किस तरह के ऑर्गेनिज़म बन गए थे। उसमें उस टाइम इस तरह के ऑर्गेनिज़म बन गए थे कि उनमें क्या थी, ना हड्डियां थी और ना मतलब ना बोन्स थे और ना खून थी। जैसे कि हमारे पास एलजी होती है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एलजी। एलजी इसमें अभी क्या उस टाइम इस तरह के ऑर्गेनिज़म बन गए थे। जैसे कि एलजी हमारे पास, उनके अंदर ना खून थी और ना ही मतलब बोन्स थी। तो उनके अंदर क्या थी, वो मिनरल्स थी। जस्ट वो मिनरल्स से मिलके बने थे। तो हमारे पास जब स्टार्टिंग में लाइफ अपीयर होने लगी उस टाइम सिर्फ हमारे पास एलजी और इस तरह की ऑर्गेनिज़म थे जिनके अंदर बॉन्ड्स नहीं थी। जो दूसरा थ्योरी है हमारे पास क्या है, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंट्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेडिमेंट्री की प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट हुआ जब हमारा ज़मीन सॉलिडिफाई होने लगी। तो सेडिमेंट्री की प्रोसेस तो आप लोगों को पता है क्या होता है। हमारे जो रॉक जो होते हैं वो ग्रेन होके पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे होते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह की लेयर्स बन गई आफ्टर सेडिमेंट्री प्रोसेस। तो सेडिमेंट्री प्रोसेस के बाद इस तरह की लेयर बनती थी। तो इस तरह की वो एक लेयर बनाती थी सेडिमेंट्री का। मतलब इस तरफ से सॉलिडिफाई होती गई ज़मीन हमारा, और उस तरफ से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते, मतलब लेयर्स बनते गए, सेडिमेंट्री प्रोसेस होती गई है। और हमारे पास जो लाइट पार्टिकल थे वो ऊपर आ गए, और जो हैवी पार्टिकल थे वो नीचे की तरफ जाते थे। तो तो जो इस थ्योरी में उन्होंने जो चेक किए वो क्या क्या चेक किया, थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री लेयर की। सेडिमेंट्री की जो लेयर होती है उसको चेक किए कि वो कितनी थिकनेस है, मतलब कितने टाइम क्या हो गया, सेडिमेंट्री प्रोसेस हो गया। जितने टाइम सेडिमेंट्री प्रोसेस हो गया तो उतना ही हमारे पास, उतना टाइम क्या हो गया, ज़मीन हमारे पास क्या हो गया, सोलिडिफाई होती गई है। तो इस चीज़ के थ्रू हमने क्या किया है, ज़मीन की एज को क्या किया हमने, मालूम किए। तो मतलब कि अगर थिकनेस जो सेडिमेंट्री की प्रोसेस की थिकनेस ज़्यादा हो गई तो मतलब हमारे जो ज़मीन है वो सॉलिडिफाई की प्रोसेस उसमें भी ज़्यादा हो गई है। अगर सेडिमेंट्री की थिकनेस मतलब कम हो गई है, मतलब फिर हमारे पास ज़मीन जो सॉलिडिफाई हुआ वो कम कम टाइम में सॉलिडिफाई हुआ। तो इस चीज़ के थ्रू हमने क्या किया, एज ऑफ अर्थ मालूम की है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है तीसरा, हमारे पास आ रहा है फ्रॉम साल्ट ऑफ सी वाटर। अब इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम साल्ट ऑफ सी वाटर। साइंटिस्ट का यही कहना है कि हमारे पास जब सबसे पहले जब ज़मीन बनी उस टाइम हमारे पास जो पानी था वो क्या था, बिल्कुल प्योर था। उसके अंदर कोई साल्ट वगैरह नहीं थी, वो साल्टिश नहीं थी। हमारा जो पानी था वो बिल्कुल प्योर था। उसके बाद प्लेट की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या हो गया, पानी ने क्या स्टार्ट किया, मूविंग स्टार्ट किए, मूवमेंट स्टार्ट किए। जो ज़मीन का पानी है उसने मूवमेंट स्टार्ट किए। तो उसके बाद जब उसने मूवमेंट स्टार्ट किया फिर क्या हो गया, हमारे पास वो पानी अपने साथ मिनरल और साल्ट डिज़ोल्व करके अपने साथ, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट थी, आप लोगों को पता है पानी मूव करता है हाई पॉइंट टू लो पॉइंट। जो लोएस्ट पॉइंट थी वो मिनरल और साल्ट को लेके लोएस्ट पॉइंट तक ले गई है। मतलब हमारे पास जब रिवर होता है, ठीक है,
रिवर होता है। तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि अभी हमने परसेंटेज इसका चेक किया कि अभी कितना परसेंटेज इसका पानी साल्टिश है, मतलब 10% इसका साल्टिश है। तो उसके बाद हम एक ईयर के बाद फिर चेक करते हैं, मतलब एक ईयर के अंदर इसमें कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई है, 10% इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10% इंक्रीज़ हुई है या 1% इंक्रीज़ हुई है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक साल में 10%, सॉरी हम 1% लेते हैं, मतलब 1% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो अभी मतलब 10% क्या है, पानी हमारा रिवर का क्या है, साल्टेश है। और एक ईयर के बाद हमने फिर चेक किया तो कितने बन गए, मतलब 11% बन गए। फिर हमें पता चल गया कि एक साल के अंदर 1% साल्ट इंक्रीज़ होता है रिवर के पानी में। तो हमने क्या किया, फिर हम इस तरह हमने कहा है कि जो 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर ये रिवर जो हमारा बना है, पहले प्योर था, 10 साल पहले हमारा जो रिवर था वो प्योर था। उसके बाद हर साल 1% साल्ट इसका इंक्रीज़ होता गया है। 10 साल के बाद कितना हो गया, 10% इसके अंदर क्या हो गया, साल्ट डिज़ोल्व हो गया। तो मतलब हम साल्ट की जो ये पानी की मूवमेंट के थ्रू हम ये मालूम करते हैं कि हमारे ज़मीन की जो एज है वो कितनी है। वो किस तरह मालूम करेंगे, देखिए हमारे पास जो पानी है वो मूव करता है, क्यों, प्लेट, आप लोगों को प्लेट की प्लेट मूवमेंट के बारे में तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्लेट, ज़मीन की जो प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जब स्ट्राइक करते हैं फिर वेव्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक पैदा होती है। तो हमारे पास जो ये प्लेट्स मूव करते हैं वो उनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पानी है वो मूव करना शुरू कर देता है। और जब वो मूव करता है तो अपने पास क्या ले आती है, मतलब साल्ट्स और उसके साथ मिनरल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व करके ले आती है, और वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव करती है। जब लो पॉइंट पे वो जब पानी स्टोर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो साल्ट और मिनरल वो भी उसी पॉइंट पे ले आता है। तो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट में जो पानी पहले से स्टोर है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब साल्ट की परसेंटेज और इंक्रीज़ होती है। तो हम ये चेक करते हैं कि एक साल के अंदर कितनी परसेंटेज हमारे पास साल्ट और इंक्रीज़ हो गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या एज ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम एज ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं और रिवर की भी एज मालूम कर सकते हैं, मतलब इस रिवर में कितना टाइम हो गया बनने के बाद, कितना टाइम, मतलब देखिए अब इसके अंदर 10% है, मतलब हर साल में 1% आती है। तो ये हमारे पास 10 साल पहले हमारे पास ये पानी क्या था, बिल्कुल प्योर था, मतलब उस टाइम ये रिवर हमारे पास बन गया था। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर ये जो पानी था इसका वो साल्टिश बनना शुरू हो गई है। तो हम एज ऑफ रिवर का भी मालूम कर सकते हैं, एज ऑफ वाटर मतलब एज ऑफ अर्थ का भी हम मालूम कर सकते हैं थ्रू बाय दिस प्रोसेस, कि साल्ट जब हमारे पास मूव करके हमारा जो पानी होता है वो साल्टिश होने लगता है, और इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एज ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं और रिवर की भी एज हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आ रहा है फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग। तो हम कूलिंग की रेट को मद्देनज़र रख के हम एज ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। लॉर्ड केल्विन ने क्या क्या कहा 1897 में, मैं यहाँ पे डेट भी लिख लेता हूँ, 1897 में लॉर्ड केल्विन, एक सेंटेंस थी, उसने कहा है कि उसने ये कहा कि हमारे पास जो ज़मीन थी, ज़मीन सबसे पहले हमारे पास लिक्विड फॉर्म में थी, उसके बाद क्या हो गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होती गई है और टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ होता गया है और वो सॉलिडिफाई होती गई है, मतलब उसके बाद वो क्या हो गया, सॉलिड की तरफ मूव कर गए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस, इस थ्योरी में हम क्या करते हैं कि मतलब हमारे पास जो टेम्परेचर है मैग्मा की, जो मैग्मा की टेम्परेचर है, हर साल हम क्या करते हैं, इसकी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मतलब पहले हमारे पास इसकी टेम्परेचर हमारे पास क्या थी, 10 सेल्सियस, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, एक साल के बाद फिर 12 सेल्सियस, मतलब 2%, सॉरी 8% हो गया, 8 सेल्सियस हो गया, मतलब क्योंकि वो हमारे पास टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, 8% हो गया। तो उसके बाद हमारे पास
फिर 1 साल के बाद फिर 6 सेल्सियस हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना। तो हमारे पास मैग्मा की टेम्परेचर हर साल में 2 पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो हम इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ज़मीन की जो एज है वो हम मालूम करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास जो मैग्मा हुआ है, बना है, वो उसकी मतलब टेम्परेचर जो है वो कितनी थी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एज ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ज़मीन लिक्विड फॉर्म में थी तो मतलब हमारे पास ज़मीन की जो टेम्परेचर थी 10 सेल्सियस थी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना। अगर 10 सेल्सियस थी, उसके बाद डिक्रीज़ होती गई है। अभी जो हमारे पास है, मतलब अभी जो 6, अभी हम ले रहे हैं मैग्मा की जो टेम्परेचर अभी हम ले रहे हैं वो 6 सेल्सियस है। तो मतलब हमारे पास 1 साल पहले हमारे पास क्या थी, 8 सेल्सियस थी। दूसरे साल के बाद हमारे पास क्या थी, 10 सेल्सियस थी। तो मतलब 2 साल हो गए इस मैग्मा को। तो हम मतलब हम इस तरह हम एज ऑफ अर्थ को मालूम करते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोगों को पता है मैग्मा की टेम्परेचर कितनी हाई होती है, जिसमें ये 10 सेल्सियस, 8 सेल्सियस, 6 सेल्सियस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमारे पास हम ये जो टेम्परेचर की चेंजिंग जो होती है, वेरिएशन जो होती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं एज ऑफ अर्थ। मतलब अभी हमारे पास एज ऑफ ये मैग्मा की टेम्परेचर क्या है और 1 साल के बाद क्या है। तो ये डिक्रीज़ होती जाती है और कितनी कितनी मतलब पॉइंट में ये डिक्रीज़ होती जाती है, कितनी परसेंटेज उसकी डिक्रीज़ होती जाती है। फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एज ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट थ्योरी है वो हमारे पास क्या है, फ्रॉम रेडियोमेट्रिक डेटिंग है। चलो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। फ्रॉम रेडियोमेट्रिक डेटिंग, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब ज़मीन बना उस टाइम हमारे पास कौन सी एलिमेंट मौजूद थी, उसमें उस टाइम हमारे पास यूरेनियम मौजूद थी। तो कहते हैं कि जब ज़मीन स्टार्टिंग में बना उस टाइम हमारे पास यूरेनियम जो एलिमेंट है वो हमारे पास मौजूद थी। तो उसको हम पेरेंट ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। मसलन जब रेडियो एक्टिव की वजह से हमारे पास क्या हो गया, यूरेनियम टूटकर ब्रेनियम बन गया और फिर ब्रेनियम टूटकर क्रेप्टम बन गया। तो इस तरह ये टूट के ये भी एक प्रोसेस है। मतलब रेडियो एक्टिव की वजह से हमारे पास जो यूरेनियम एलिमेंट थी वो टूटकर ब्रेनियम बन गया, फिर क्रेप्टम बन गया। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट फिर बन गए और उनको क्या कहते हैं, डॉटर ऑफ एलिमेंट। ये किसकी डॉटर है, यूरेनियम के। मतलब यूरेनियम जो है वो टूट कर बाकी सारे एलिमेंट्स बनते गए हैं। तो हम इसके थ्रू भी हम एज ऑफ अर्थ मालूम करते हैं। मतलब कि हम ये देखते हैं कि यूरेनियम को मद्देनज़र रखते हैं कि जो हमारे पास यूरेनियम एलिमेंट है वो कितनी बार टूट गई है और ये प्रोसेस कितनी बार हो गई है। मतलब एक ईयर में हम देखते हैं कि एक ईयर के अंदर कितने यूरेनियम टूटते हैं और कितने डॉटर्स बनते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, इसके डॉटर हैं, वो कितने हैं। फिर उसके थ्रू हमें ये पता चलता है जो यूरेनियम हमारे पास है वो एक ईयर में इतने डॉटर्स मतलब बनाता है। जो हमारे पास फिर जितने भी एलिमेंट हैं फिर उनको मद्देनज़र रखते हैं कि ये कितने प्रोसेस के बाद ये सारे एलिमेंट बन गए। तो उसके थ्रू भी हम ये मालूम करते हैं, मतलब यूरेनियम एलिमेंट के थ्रू भी हम ये मालूम करते हैं कि हमारे पास जो एज ऑफ अर्थ है वो क्या है। और इस प्रोसेस से हमारे पास जो एज ऑफ अर्थ आ गई है वो क्या आ गई है, एज ऑफ अर्थ हमारे पास क्या हो गई है, 4.6 बिलियन ईयर्स। और ये जो एज ऑफ अर्थ है, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक्यूरेट एज है। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, एक्यूरेट एज हम मालूम करेंगे। और जो हमारे पास जियोलॉजिस्ट हैं वो इस प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है इससे हम हमारे पास जो एज ऑफ अर्थ आती है वो मतलब एग्जिट एज आती है। मतलब ये अर्थ की जो एज है इस प्रोसेस से हम निकालते हैं वो एग्जिट एज आती है इसमें। तो ये इस प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, एग्जिट एज ऑफ अर्थ मालूम करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हम यूरेनियम को मद्देनज़र रखते हम क्या करते हैं कि इसके ये देखते हैं कि ये टूट के ब्रेनियम बनाता है, क्रिप्टन बनाता है। तो इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स बनते जाते हैं रेडियो एक्टिव की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि यूरेनियम जो है वो कितनी बार टूट गई है और एक साल में कितनी बार यूरेनियम टूट के कितने डॉटर्स बनाती है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एज ऑफ अर्थ मालूम करते हैं।